गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम रीडर बुक इसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को रीडर की एक पोएम पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लाई हूँ बेटा, वो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यानी कि एक डॉगी ने अपना नया मालिक कैसे खोजा। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। एक डॉगी ने, एक कुत्ते ने अपना नया मालिक अपने लिए कैसे खोजा। तो पहले मैं इस स्टोरी को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के द्वारा आपको समझा देती हूँ, ताकि जब मैं इस चैप्टर को रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कहानी डॉगी की बताई गई है कि एक डॉगी, या हम सामान्य डॉग्स के लिए अगर बात करें, चैप्टर तो एक सामान्य डॉग्स के लिए ही है। तो इस कहानी में बताया गया है कि जब बहुत समय की बात है, जब घने जंगल हुआ करते थे, तो उस समय जो डॉग्स होते थे वो फ्री घूमते थे। उनके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। वो अपने आप में राजा टाइप होते थे, यानी जहाँ मर्जी वहाँ घूमना, जो मर्जी वो खाना करना, ऐसे ही चलता था। कुछ समय के बाद अपनी दिनचर्या से जो डॉग्स थे वो बहुत बोर होने लग गए थे, यानी उनको अपनी दिनचर्या अच्छी नहीं लगती थी। उनके मन में ख्याल आता था कि क्यों नहीं हम अपना कोई मालिक बना ले, ताकि हमें भी सुरक्षा मिले और हम इधर अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग इधर उधर नहीं भटक सके। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक बार जंगल की तरफ जा रहा था एक डॉगी, तो उसने सोचा कि मैं आज अपना एक मालिक बना लेता हूँ, ताकि मेरी भी सुरक्षा करने वाला कोई होगा। तो वो जाता है तो उसको एक भेड़िया मिलता है। भेड़िए को देखकर वो उसका एक जो उसका दौड़ना होता है, शिकार करना होता है, उससे बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इस भेड़िए को अपना मालिक बना लूँ। तो वो भेड़िए को अपना मालिक बना लेता है। कुछ दिनों बाद भेड़िया वो जंगल में खाने की तलाश में घूम रहा होता है, तो सामने से उसको खूब सारे गायों का झुंड दिखता है। तो भेड़िया क्या होता है, इतने सारे गायों को देख के शिकार तो करना चाह रहा था, लेकिन जैसी गायें जोर जोर से रंभाने लगी, करने लगी, तो उसकी आवाज़ से क्या हुआ, भेड़िया भाग गया। कुत्ता ये देख के हैरान हो गया कि भेड़िया भी गायों से डर के भाग गया। तो वो कहता है मुझे तो अब कोई और मालिक बना लेना चाहिए। जितने में वहाँ से एक शेर आता है, शेर को देख के गाय भाग जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं शेर को ही अपना मालिक बना लूँ, क्योंकि शेर सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है। तो शेर को वे अपना मालिक बना लेता है और उसके साथ काफ़ी समय तक साथ रहता है। साथ में दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, जंगल में शिकार करते हैं, आराम से रहने लगते हैं। लेकिन काफ़ी समय के बाद एक दिन जब शेर और कुत्ता दोनों जंगल में घूम रहे थे, तो सामने से एक इंसान, एक मानव आता हुआ उन्हें दिखा। शेर उस इंसान को देखते ही कुत्ते को बोला कि तुम्हें और मुझे यहाँ से भागना होगा, हम दोनों को अपनी जान बचानी होगी, नहीं तो ये इंसान हम दोनों को मार देगा। कुत्ता ये सुन के हैरान रह गया कि जिस शेर से जंगल के सारे जानवर डरते थे, वो एक इंसान से डर रहा है। तो शेर वहाँ से भाग जाता है, कुत्ता उस इंसान को अपना मालिक बना लेता है। और अंत में उसे समझ में आ जाता है कि सभी जीव, वन्य जीवों या कोई भी जीव होगा, उससे सबसे शक्तिशाली जो होगा वो इंसान ही होगा। इसलिए कुत्ते जब भी होते हैं, अपना जो ऑनर होता है उसे इंसान को ही बनाते हैं। तो ये चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब मैं इसको आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, डॉग रोम्ड इन द फ्रीली इन द फॉरेस्ट। जो डॉगी थे वो बिल्कुल आज़ादी से जंगलों में घूमते थे। दे वर देयर ओन मास्टर लाइक द वुल्व्स। वह एक भेड़ियों के समान अपने आप को जंगल का राजा समझते थे कि हमें कोई डर नहीं है। बट वंस ए डॉग डिड नॉट लाइक दैट वे ऑफ लाइफ। लेकिन उनमें से एक कुत्ते को ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। He was sick of the wandering alone in search of food. वो बहुत थक चुका था इन दिनचर्या से कि अकेले घूमना, खाना तलाश करना, खाना और अकेले बैठ जाना। He was also afraid to animal strong than him. और वह एक उन शक्तिशाली जानवरों से भी डरता था जो उससे, उस कुत्ते से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली थे। He therefore decided to find a master for himself. इसलिए उसने क्या निर्णय लिया कि मैं अपने लिए कोई मालिक चुन लेता हूँ। He wanted his new master to be stronger than anyone on earth.
उसने एक ऐसा मालिक चुनने का निर्णय किया जो इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। He first met a wolf who agreed to the dog's master. वो सबसे पहले एक भेड़िए से मिला जो कि कुत्ते का मास्टर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए तैयार भी हो जाता है। The two of them went on together. दोनों साथ में रहते थे, चलते थे, घूमते थे। At one place the wolf got the smell of a bear. एक दिन जब वो घूम रहे थे तो उन्हें एक जगह पर एक भालू दिखा। Out of the fear he took them run off the deep into forest. जैसे उसे वो भालू दिखा तो भेड़िया और कुत्ते को लेकर वहाँ से भागने लगा। The bear could eat up both of them. उसने कहा अगर हम यहाँ से भागेंगे नहीं तो ये भालू हम दोनों को खा जाएगा। The dog left the weak wolf. तो कुत्ते को समझ में आ गया कि भेड़िया जो है शक्तिशाली नहीं है, तो वो क्या करता है, उस भेड़िए को छोड़ के उस बियर यानी भालू के पास आ जाता है। The dog next decided to take up service with the bear. और बाद में वो वुल्फ के बाद किसकी सेवा करने लग जाता है, एक बियर की, एक भालू को मालिक बनाकर उसकी सेवा में लग जाता है। The two set out of fanned hair to cow or food. अब वो धीरे धीरे क्या होते थे, अपने खाने के लिए तलाश में घूमते थे। They say the cows. एक दिन उन्हें बहुत सारी गायें दिखती हैं। But suddenly the cows starting moving loudly and fear. सडनली क्या होता है, वो सारी गायें जो होती है डर से रंभाने लगती है और इधर उधर बिखर जाती हैं। द रन हियर एंड देयर इन पैनिक. वो बहुत परेशान होकर इधर उधर भागती हैं। द बियर टू हिड हिमसेल्फ द बिहाइंड अ ट्री. और यही देखकर एक भालू क्या होता है, खुद को भी पेड़ के पीछे छिपा लेता है। ही टोल्ड द डॉग. और वो कुत्ते को कहता है दैट द लॉयन वॉज द रोल आर द फॉरेस्ट. कि तुम भी छुप जाओ, जंगल का जो राजा शेर है वो आ रहा है। The dog said goodbye to the bear also. तो कुत्ता क्या होता है, उस बियर को भी अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। He become the servant of the lion. अब वो किसका सेवक बन जाता है, शेर का सेवक बन जाता है। The two went together. The dog had the good and the secure life. अब उसे महसूस होने लग गया था कि वो अब सुरक्षित जीवन जीने लगा है। None dare to touch me. उसको लग गया था कि जब तक मैं शेर के पास हूँ मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई भी छेड़ नहीं सकता। But one day, लेकिन एक दिन the lion while walking with the dog stopped and gave the great roar. वो चलते चलते दौड़ा लेकिन कुछ कदम पीछे भी हट गया। Then the began the hurting back the quickly. उसने अपने आप को तुरंत पीछे हटा and he did. The smell of man coming that way. उसने उसको सूंघ के बताया कि तुम यहाँ से मेरे साथ पीछे हट जाओ क्योंकि यहाँ कोई इंसान आ रहा है। He suggests the dog that he should run the escape from the man. कि हमें उस इंसान से बच के भाग लेना चाहिए, नहीं तो वो हमें मार देगा। So the dog finally decide to take up the service with the man. अब उसे समझ में आ गया कि शेर भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जो इस अर्थ पे है, वह उसकी सर्विस छोड़ देता है। एंड द स्ट्रॉन्गर ऑल द कैरेक्टर्स. अब वो किसका सेवक बन जाता है, उस आदमी का सेवक बन जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि अब इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है। Since that it have been serving the man faithfully, the dog man's most loyal servant now as no अदर मैटर नाउ. और आज भी हम देख सकते हैं कि एक मालिक के लिए कुत्ते से ज़्यादा वफादार सेवक कोई नहीं है और कुत्ते के लिए सबसे अच्छा मालिक एक इंसान ही हो सकता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि कैसे कुत्ते ने अपना सही और असली मालिक ढूंढा। मैंने बोर्ड पे बेटा आप लोगों के लिए कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, आपको दिखाई दे भी रहे होंगे, जिसमें मैंने जो वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए लिखे हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजूंगी ताकि आप लोग इसको कॉपी में कर सकें। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑनर, OWNERS, ऑनर्स यानी स्वामी यानी मालिक। अनहैप्पी यानी नाखुश, UNHAPPY, अनहैप्पी यानी नाखुश। गोइंग अबाउट, गोइंग अबाउट GOING ABOUT, गोइंग अबाउट का मतलब होता है घूमते रहना। अलोन, ALONE, अलोन यानी अकेले। अफेयर्ड, अफेयर्ड का मतलब होता है भयभीत, AFRAID, अफेयर्ड यानी भयभीत होना।
इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, इन सर्च, SEARCH सर्च, ऑफ इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, ग्रुप GROUP ग्रुप यानी समूह, फिर है सेटिस्फाई आवर हंगर टू द फुल, सेटिस्फाई SATISFY आवर OUR, हंगर HUNGER हंगर, TO2 द, और फुल FULL फुल यानी पेट भरकर खा लेंगे। टेक लीव ऑफ का मतलब होता है विदा लेना यानी अलविदा लेना। रीचिंग नियर का मतलब होता है पास आना, रीचिंग नियर का मतलब होता है पास आना, REACHING रीचिंग, नियर NEAR नियर, पास आना। रोर यानी धारना, जैसे शेर धारता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोर, ROOR रोर। इट विल बी सेफ फॉर अस का मतलब होता है यह हमारे लिए बेहतर होगा या सुरक्षित होगा। वाइल्ड एनिमल यानी वन्य पशु, एंड फेथफुली यानी निष्ठा पूर्वक। तो बच्चों ये 14 वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को इस चैप्टर यानी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर चैप्टर से वर्ड मीनिंग भी कराया, और आपको ये चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में ये दिए गए वर्ड मीनिंग करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।